हे हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी स्किल डेवलपमेंट का यूनिट 2। और हम पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट ए में क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स। मतलब कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सब कुछ आज पढ़ेंगे। और अनाटमी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, ये चीज़ें स्पेशली हम इन टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अनाटमी क्या होता है? तो जैसे आपको टॉपिक में गिवन है, ठीक है, अनाटमी गिवन है आपको, तो अनाटमी के पहले शुरू करेंगे। अनाटमी क्या है? अनाटमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अनाटमी इज ब्रांच ऑफ साइंस। और जैसे साइंस की ये ब्रांच है अनाटमी, इसका मतलब होता है डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर। अनाटमी क्या करता है? वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, जानता है। ठीक है, ये ब्रांच उसी के बारे में है। जैसे कि आपने साइंस स्टूडेंट्स को देखा होगा, उनका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है अनाटमी। अनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ आप जो डील करते हैं, आप जो उसके बारे में देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात होती है तो उसे हम कहते हैं अनाटमी, जो कि है एक ब्रांच ऑफ साइंस। तो अनाटमी में हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, डिवीजन, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन। ये अनाटमी के सिनोनिम्स आप कह सकते हैं कि मिलते जुलते वर्ड्स जब हम कहते हैं तो अनाटमी की जगह हम कई बार एनालिसिस भी यूज़ कर लेते हैं, डिवीजन भी यूज़ कर लेते हैं, इंक्वायरी भी यूज़ कर लेते हैं, एग्जामिनेशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो अनाटमी का सिंपल सा मतलब है जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की अनाटमी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अनाटमी ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू भी जिसे हम कहते हैं। अब सीपीयू आपको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहलाते हैं उसे, ठीक है, कहते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सारे कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और सीपीयू को आपने देखा होगा, उसकी एक मेटल ब्लॉक होता है, उसके एक मेटल बॉक्स में उसे रखा जाता है। तो वो क्या करता है? वो कूल करता है कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को। मतलब उसका काम यही है सीपीयू का कि कंप्यूटर हीट अपना हो और उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन जो भी है कंप्यूटर की वो सीपीयू के पास होती है। फिर आता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड इज अ लार्ज पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये जितना भी है हमारा जो कंप्यूटर का डाटा ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट करता है। कंप्यूटर का जितना भी डाटा ट्रैफिक मतलब जितना इतना सारा लोड हो रहा होता है, जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट जो डाटा का हो रहा होता है, तो वो मदरबोर्ड दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डील करता है। एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एजीपी भी हम इसे कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? सप्लाईज इमेज टू मॉनिटर। तो एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट का काम यही है कि जितने भी इमेजेस हम कंप्यूटर में डालते हैं, अपलोड करते हैं, या कुछ भी हम इमेजेस का जो भी काम करते हैं वो सारा मॉनिटर में सप्लाई कौन करता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। फिर आता है हमारे पास पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जिसे हम पीसीआई भी कहते हैं, ये काम करता है कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर पे जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, फिर वो डाटा के बेसिस पे हो या कंप्यूटर की अपनी जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन हो, तो ये कम्युनिकेशन को जब क्विकली एनालाइज जो होता है वो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बाईओएस, BIOS, ये क्या रहता है? सिस्टम चेक। सिस्टम चेक मतलब कंप्यूटर का जब सिस्टम चेक होता है, प्रोसेसर कम्युनिकेट विद पीसी, पीसी के जितने भी पेरिफेरल, पेरिफेरल का हमने पढ़ा कि ये कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन, जो पेरिफेरल सिस्टम को जब सिस्टम चेक होता है ये सारा, तो उसे हम कहते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बट आपको ये इतना गहराई में नहीं जाना, आपको बस इसका मेन मेन फंक्शन पता होना चाहिए। वो हम फिर से समराइज करेंगे एक दो बार, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट, PSU,
ये क्या करता है, कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज। जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी खींचता है तो कंप्यूटर को लो वोल्टेज तक लेके जाना वो किसका काम है, पावर सप्लाई यूनिट। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। आपने बड़ा बोला होगा ना, आपने घरों में भी देखा होगा, यूएसबी केबल ले आओ, यूएसबी केबल लगा लो, है ना। ये टीवी पे भी लग जाती है, फ़ोन में भी लग जाती है, कंप्यूटर पे भी लग जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, यूएसबी का काम क्या होता है, ड्रॉ पावर फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से जब हम पावर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं यूएसबी। मतलब यूएसबी का मेन यूज़ होता है कंप्यूटर से पावर ड्रॉ करना, ताकि हम अपने फंक्शंस कर पाएँ। ये हम फ़ोन को लैपटॉप से भी कई बारी लगा लेते हैं, लैपटॉप को कंप्यूटर के साथ लगा लेते हैं, या हम फ़ोन को जब हम टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, एलसीडी, है ना। तो ये सारे काम होते हैं। तो आपको मेन मेन बस फंक्शन पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ये 7 चीज़ें आती हैं, और ये 7 चीज़ों की आपको अगर मेन मेन फंक्शन पता चल गए जो मैंने आपको बताए, फिर आप अपनी लैंग्वेज में से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फिर अगली बात आती है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास पहला तो आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है, कीबोर्ड तो हम सबको पता है। कीबोर्ड में हमें क्या मिलते हैं, अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलते हैं, थोड़ी फंक्शनल कीज़ होती हैं। फंक्शनल मतलब F1, F2, F3, ये सारी फंक्शनल कीज़ होती हैं। ये F1 से लेके F12 तक कीज़ होती हैं, ठीक है। अभी जैसे F5 का यूज़ होता है स्लाइड शो करने के लिए, है ना, पीपीटी का। तो ऐसे ऐसे फंक्शनल कीज़ को हम क्या कहते हैं, F1 से लेके F12 तक जितने भी कीज़ है उसे हम फंक्शनल कीज़ कहते हैं। फिर तीसरी हमारे पास कीबोर्ड पे देखने को मिलते हैं सिंबल्स, जैसे @ हमें देखने को मिलता है, डॉलर का साइन देखने को मिलता है, ब्रैकेट्स देखने के, हैशटैग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, ये सारे स्पेशल सिंबल कीज देखने को मिलते हैं हमें। फिर आ जाता है कर्सर मूवमेंट ऑफ कीज। मतलब जब हमारे पास कंप्यूटर में आपने देखा होगा एरो बने होते हैं, ऊपर करना है या नीचे करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, ये भी आपके पास एरो गिवन है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूमरिक कीबोर्ड। न्यूमरिक कीबोर्ड मतलब 0 से लेके 9 तक जो डिजिट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूमरिक कीबोर्ड, कीपैड, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आ जाती हैं, पहले अल्फ़ाबेट, फिर फंक्शनल कीज, फिर स्पेशल सिंबल जो @ वगैरह वगैरह, ठीक है। कर्सर मूवमेंट अप डाउन लेफ्ट राइट। न्यूमरिक कीबोर्ड 0 से लेकर 9 तक, या एंटर जब हम दबाते हैं तो वो भी न्यूमरिक कीपैड में आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है माउस। माउस को तो आपको पता ही है, माउस से हम अपना ऑल द फंक्शंस जनरेट करते हैं मेन, ठीक है। कंप्यूटर को यूज, क्लिक एंड ऑल, उसको स्क्रॉल करना, ठीक है, ये सारा कीबोर्ड का माउस का काम है। फिर हमारे पास आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन आपने देखा होगा कई बार, हम लाइट पेन का मेन मोटिव क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये हम टैब में मेनली यूज़ करते हैं, जिस जिस किसी के पास टैबलेट होगा तो वो कई बार लाइट पेन यूज़ करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहते हैं। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पता कैसे होता है, जैसे आपने कार में वो देखा होगा ना, कार में आपने कई बार वो गियर देखा होगा कि उसको आगे करना है या पीछे करना है ना, तो उसे हम एक तरह से जॉयस्टिक की तरह हम उसे कह सकते हैं। तो जॉयस्टिक भी बिल्कुल कार के वो जो जो गियर वाला होता है आपका सिस्टम है ना, तो उसकी तरह वो जॉयस्टिक दिखती है, और ये कंप्यूटर में भी यूज़ होती है। और फिर आ जाता है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग होता है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसे, क्योंकि माउस पे हम जैसे कि ये मैं कर्सर हिला रही हूँ, ठीक है, तो कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, ये मैंने आपको पॉइंट करके बताया कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ ना, पॉइंटिंग। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मेन मेन फंक्शन इनका सेम ही है, ठीक है। लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इनके फंक्शन सेम है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपने देखा होगा, बहुत सारे आजकल लैपटॉप टच स्क्रीन के आ गए हैं। स्मार्ट बोर्ड आपकी क्लासेस में अगर लगे हैं तो वो भी टच स्क्रीन वाले होते हैं। फ़ोन भी आपका टच स्क्रीन है। तो ये आपका इनपुट इनपुट डिवाइस है, आप जौन सी जगह क्लिक करेंगे ये वही ऐप खोलेगा, है ना। तो ये एक टच स्क्रीन डिवाइस है। तो फिर आपका आ जाता है माइक्रोफोन। जब आप फ़ोन में अपने फ़ोन में जब आप वो कनेक्ट करते हो, ईयरफोन, है ना, ईयरफोन पे आपके पास आपने देखा होगा कि एक बटन होता है फ़ोन वाला। अगर आप उसको प्रेस कर दो तो वो वॉइस मतलब गाने ऑन हो जाएंगे, अगर आपको उसको फिर से प्रेस कर दो तो गाने बंद हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन भी एक तरह से। फिर डाटा स्कैनिंग। डाटा स्कैनिंग जब आप करते हो, ठीक है,
तो वो भी एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, जैसे आप वो वॉइस रिकॉर्डर ऑन करते हो तो वो टेक्स्ट में आ जाती है आपकी वॉइस, है ना, तो वो स्पीच रिकग्निशन है। आपने गूगल में भी देखा होगा, गूगल में आप माइक्रोफोन ऑन करते हो और वो बोलते हो आप कुछ, तो वो टेक्स्ट में लेके आ जाता है और वही आपका सर्च इंजन में डाल देता है और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये स्पीच रिकग्निशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9 इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास दो हैं, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो आउटपुट में आपके पास आ गया हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी में क्या होता है कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। फिजिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट मतलब कैसे, जैसे आपके पास कोई माइक्रोफिल्म होगी। हार्डपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं और स्टेबल फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस मतलब परमानेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल है प्रिंट आउट फ्रॉम प्रिंटर एंड फिल्म। तो जब आप प्रिंट आउट से निकलवाते हो तो वो आपका हार्ड कॉपी हो गया। आपने फॉर एग्जाम्पल ये नोट की मैंने पिक्चर डाल दी और मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया और ये नोट की पिक्चर जब मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर में से निकल के आ गई तो वो हो गया मेरी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये जो होते हैं ना ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है और ये हम इसे टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि कोई टेक्स्ट हो गया, कोई फोटो, अगर मैं जैसे आपको नोट की फोटो दिखा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपके हाथ में तो नोट्स नहीं है ना, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दो तरह के आउटपुट डिवाइसेस आई होप आपको समझ में आ गए। मैंने जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है ना, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपको एक फिर मैं वो दिखाती हूँ, फ्लो चार्ट। तो ये है हमारे पास एक फ्लो चार्ट, ये आउटपुट डिवाइसेस का फ्लो चार्ट है। इससे आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा कि हार्ड कॉपी डिवाइसेस कौन से होते हैं एंड सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस कौन से होते हैं। हार्ड कॉपी डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लैपटॉप में से प्रिंट आउट निकलवाया, तो वो हार्ड कॉपी कहाँ से आई नोट्स की, वो प्रिंटर में से आई है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर होता है कि जैसे प्रिंटर पे आपको इतनी, आप कभी कैफे गए हो तो आपके कई बार ना प्रिंट आउट से बड़े खराब से आ जाते हैं, तो वो प्रिंटर ही होता है, वो एक छोटी सी डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रिंटिंग मशीन होती है वो इतनी ना हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब हम उसके ऊपर अच्छे से ग्राफिक्स नहीं लेके आ सकते, आप एचडी ग्राफिक्स नहीं लेके आ सकते, इतने कलरफुल ग्राफिक्स आप प्रिंटर से नहीं लेके आ सकते। तो जब आप बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लेना चाहते हो, जैसे कि आप कोई आर्किटेक्ट हो, आप कोई डिफेंस उसमें हो कंपनी में, और आपको ना एयरक्राफ्ट या किसी अच्छे से घर का आपको एच डी ग्राफिक्स विजुअल में, मतलब इतने सारे कलर जब उसमें यूज हो जाए, हाई क्वालिटी जब आपको ग्राफिक्स चाहिए हो, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कहाँ से आएंगे, वो प्लॉटर से आएंगे। यानी कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लेके आ सकते हैं। प्रिंटर प्लॉटर से छोटा कह सकते हैं, छोटा इन द सेंस ये इतना हाई क्वालिटी वाला नहीं होता है। लेकिन जब हाई क्वालिटी की जब हम बात करें तो वो प्लॉटर ही हमें देता है। प्लॉटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि प्रिंटर में इतनी हाई क्वालिटी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, प्लॉटर में आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका माइक्रोफिच। माइक्रोफिच क्या होता है, ये एक थिन फोटोग्राफिक फिल्म शीट होती है। जैसे आपने पुराने ज़माने में सुना होगा ना, चद्दर पे वो लाइट डाल के लोग फिल्में देखा करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही एक, और तो वो चद्दर क्या होती थी, उनकी एक स्क्रीन तरह, स्क्रीन का काम करती थी वो चद्दर। ठीक है, वाइट चद्दर लेते थे और उसके ऊपर फिल्म दिखाते थे, तो वो स्क्रीन का काम करती थी। माइक्रोफिच भी एक स्क्रीन होती है, पतली सी फिल्म स्क्रीन होती है, फिल्म शीट होती है। ठीक है, बहुत पतली सी होती है। आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे ना, कई बार वो रोल डाउन होते हैं कॉलेजेस में, आपने देखा होगा, वो रोल करके वो शीट आती है और फिर वो एक प्रोजेक्टर का काम करती है, बिल्कुल वैसे ही माइक्रोफिच होता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर हो गया, मॉनिटर तो आपको पता ही है, जैसे आप
अपने फ़ोन में देख रहे हो, ये भी एक स्मॉल मॉनिटर है आपका फ़ोन, ठीक है। मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। ऑडियो रिस्पॉन्स, आपका जो स्पीच रिकग्निशन हमने पढ़ा था, वो ऑडियो रिस्पॉन्स था एक तरह का। ऑडियो रिस्पॉन्स इन द सेंस कि आपने गूगल पे ऑडियो रिस्पॉन्स डाला, उसने वो ऑडियो रिस्पॉन्स डिटेक्ट किया और वो सर्च इंजन में डाला और आपके पास वो रिजल्ट आ गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इन द सेंस सॉफ्ट कॉपी कैसे हुआ? प्रोजेक्टर तो वो जो बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं ना, तो उसे हम स्मार्ट क्लास या स्मार्ट प्रोजेक्टर आप स्कूलों में भी देखते हो, तो उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं। तो दीज वर आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस, हार्डपुट डिवाइसेस, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं। माइक्रोफिच मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि माइक्रोफिच क्या होता है। थिन फोटोजेनिक फिल्म शीट होती है। माइक्रोफिच के एडवांटेजेस भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस बताओ। एडवांटेजेस इसकी यही है कि इकोनॉमिक इन साइज है, ठीक है। ये पतली सी शीट होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल इन द सेंस आप इसे फोल्ड करके वापस रख सकते हो और जब यूज करना है इसे निकाल सकते हो। इजी टू व्यू, इजी टू व्यू इन द सेंस बहुत, क्योंकि आप फिल्म शीट है, जितनी बड़ी मर्जी लगा लो, आप जितना साइज लेके लाना चाहते हो साइज की लगा लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एक टाइम पे देख सकते हैं, क्लियर व्यू आता है, ठीक है। लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट वही इकोनॉमिक इन साइज, ठीक है। इकोनॉमिक इन साइज इन द सेंस कि आप अगर जितनी साइज चाहते हो वो उतने साइज की आप लगा सकते हो। लोअर इन कॉस्ट मतलब इतनी महंगी नहीं होती है ये। फिर डिसएडवांटेजेस यही है कि टू स्मॉल टू रीड। तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी ना, अब कई बारी फिल्म शीट है, आप जितनी मर्जी साइज की निकलवा लो इसे, ठीक है। कई बारी रीड करना मुश्किल हो जाता है। आप फिल्में तो देख सकते हो, इसके ऊपर विजुअल्स तो देख सकते हो, लेकिन रीड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। क्लैरिटी लॉस, क्लैरिटी लॉस इन द सेंस कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में लोग चादर पे वो चादर के ऊपर वो लाइट डाल के, ठीक है, तो वो फिल्में देखा करते, तो वो इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी आपके पास जो आजकल फ़ोन में हम देखते हैं इतनी क्वालिटी। आप बताओ एक फिल्म शीट के ऊपर क्या इतनी क्वालिटी दिख जाएगी? नहीं दिखेगी, ठीक है। उसकी क्योंकि अपनी लाइट ही नहीं होती उसकी, ठीक है। वो उसके ऊपर एक लाइट पड़ रही है, फिर वो कहीं उसके रिंकल्स आएंगे या कभी कुछ, ठीक है। नॉट फॉर स्कैनर्स, आप इसके ऊपर स्कैन नहीं कर सकते कोई चीज़। जैसे हम कोई कोड स्कैन करते हैं या बार कोड स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे कोई स्कैनिंग वाला नहीं, सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बताइए स्कैन कहाँ से होगा? मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस इन द सेंस कि आप इसे विजुअल्स के लिए लगा सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन अच्छे से रीड नहीं होगा, ठीक है। आप इसे मल्टीपर्पसेस के लिए लगा सकते हो। आपने कोई डिजिटल पोस्टर दिखाना है तो इसके ऊपर लाइट डालो, वो डिजिटल पोस्टर दिख गया। कोई फिल्म लगानी है, लाइट डालो, फिल्म दिख गई, ठीक है। तो मल्टीपल यूजेस इसके होने की वजह से इसकी जो एक पर्पस डिसाइड होना चाहिए ना कि हाँ ये डिवाइस इस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड है इस मामले में। इसका कोई एक पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी क्या करती है? मेमोरी होल्ड करती है डाटा। जो भी कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं वो उसे संभाल के रखती है मेमोरी। स्पीड होती है इसकी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी की मतलब बात हो रही है कि हमने मेमोरी उसमें स्टोर कर दी, मेमोरी ने डाटा को सेव करके रख लिया, ठीक है। लेकिन जब हमें कोई चीज़ वापस से चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, मैंने ये यही नोट वाला डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेव कर दिया, कंप्यूटर की मेमोरी ने अपने पास ये रख तो लिया संभाल के। अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट के नेम से सर्च करा कि आईसीटी यूनिट 2 पार्ट ए का डॉक्यूमेंट मुझे खोल के दो, तो कंप्यूटर फटाफट वो डॉक्यूमेंट ढूंढेगा और मेरे पास फटाफट हाई स्पीड एंड विद एक्यूरेसी के साथ यही डॉक्यूमेंट खोल के मुझे वापस दे देगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मेमोरी आती है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इन द सेंस कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर की पहले नंबर पे जो मेमोरी की हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो हिस्से कौन से हैं? रैम
रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है, इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और जो हम रोम की कहते हैं, रोम को हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। परमानेंट मेमोरी होती है रोम, ROM। और जो रैम होती है वो इतनी परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, पेपर में ये पूछा जाता है कई बार शॉर्ट में कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है और रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रैम के आगे दो डिवीजन आती है। आई नो दिस इज स्टैटिक, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। रैम की आगे दो डिवीजन आती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब आपको समझ में लग ही गया होगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो बहुत देर तक मेमोरी रहे, मतलब मेमोरी उतनी देर तक ही रहेगी जब तक आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, और ये मेमोरी जो स्टैटिक मेमोरी है ये इजियर टू यूज़ होती है, कॉस्टली होती है थोड़ी सी, बट ये पावर भी बहुत कंज्यूम करती है। स्टैटिक मेमोरी को जब आप कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कंप्यूटर की बहुत सारी पावर खींचेगी अपने पास। ठीक है, और ये तब तक ही मेमोरी रहेगी जब तक कंप्यूटर ऑन है। ठीक है, उसको पावर सप्लाई मिल रहा है। डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैम क्या होता है, इसमें जो डाटा है वो लॉस हो जाता है, वो घूम जाता है कई बार। ठीक है, वो वो मेमोरी रैम रैम की डायनामिक मेमोरी तब भी गुम हो सकती है इवन कि जब उसको पावर सप्लाई मिल रहा है। तो ये एक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पावर सप्लाई मिलने के बाद भी डायनामिक मेमोरी गुम सकती है। ठीक है, वो लॉस हो सकती है। रोम, रोम की तीन टाइप्स आती हैं आगे, PROM, EPROM, EEPROM। ठीक है, तो आप पहले प्रोम लिखिए, फिर EPROM, फिर EEPROM लिखिए। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है कि जो रोम होती है वो डिजाइंड बाय मैन्युफैक्चरर होती है। ठीक है, जो रोम रोम होती है वो मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन करी होती है, मतलब जिसने वो कंप्यूटर बनाया है, मैन्युफैक्चरर है, उसने वो मेमोरी बनाई होती है। और प्रोम क्या करता है कि हमने, फॉर एग्जांपल, मैंने लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप के बीच में जो रोम मेमोरी थी वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ से उस मेमोरी में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, मेमोरी डिवाइस में मुझे चेंजेस लेके आने हैं। तो मैं क्या करूँगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करके मैं थोड़े से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़े मेमोरी में चेंजेस लेके आ सकती हूँ। ठीक है, EPROM, EPROM मतलब इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सॉरी, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM का मतलब होता है कि जब आप जो भी फ्रॉम के जो ड्रॉबैक्स होते हैं, कई बार हम कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं लेकिन वो फ्रॉम इतनी आपको अलाउ नहीं करता कि आप इतने मेमोरी में चेंजेस लेके आओ ज़्यादा सारे। तो EPROM का हम यूज़ करके बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आ सकते हैं कंप्यूटर की रॉम मेमोरी में। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ क्या होता है, ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है और हम बहुत जल्दी कंप्यूटर में मिली सेकेंड्स में ही चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो मतलब रोम की जो हायर वर्जन है वो है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस फंक्शन पता होना चाहिए कि रोम की जो हायर वर्जन है वो है EEPROM। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, चाहे बार बार सुन लेना इस वीडियो को, थोड़ा मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट करके। फिर है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी आपकी होगी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी हम यूज़ करते हैं।
जैसे फ़ोन में हम एसडी कार्ड डालते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो फ़ोन की इंटरनल मेमोरी नहीं है, वो एक्सटर्नल मेमोरी है फ़ोन के साथ। एसडी कार्ड आपने बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे अपने फ़ोन में, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है एक्सटर्नल मेमोरी। अब कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किसकी तरह दिखती है? वो एक एसडी कार्ड की तरह दिखती है, और ये थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। फ्लॉपी डिस्क एसडी कार्ड की तरह ही दिखती है और साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। फिर आ जाता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क एक तरह से सीडी प्लेयर नहीं होते जैसे, वैसे ही हार्ड डिस्क होती है। मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स जैसे वो आपके वो ऑडियो कैसेट नहीं आते थे पहले ज़माने में, वैसे ही मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। ठीक है। फिर ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपकी सीडी जैसी होती है। सीडी मतलब आपने देखी होगी वो सीडी, वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सैनडिस्क की बहुत चलती है पेन ड्राइव। और वो पेन ड्राइव जब आप कंप्यूटर में लगाते हो, उसमें चीज़ें सेव करते हो, तो वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी आ जाती है। फिर आपकी आ जाती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या मतलब होता है? कैश मेमोरी होती है बफर, इसे हम बफर से भी कहते हैं, बफर्स भी हम कहते हैं इसे। कैश मेमोरी क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी होती है। और हाई स्पीड मेमोरी होती है, इट इज़ स्मॉल, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। इसमें हाई स्पीड मेमोरी का ये काम करती है। ये स्मॉल होती है, फास्ट होती है, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो कैश मेमोरी का कई बार हम ये भी कह देते हैं, ये अनवांटेड मेमोरी होती है, जो ऐसे ही सेव हो जाती है, हम इसे कॉन्शियसली सेव नहीं करते, ये वैसे ही सेव हो जाती है, अपने आप ही सेव हो जाती है ये मेमोरी। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास, आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। यूनिट ऑफ मेमोरी, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी पिक्चर्स सेव हैं, तो हम पिक्चर्स को कौन सा यूनिट देते हैं? क्या कहते हैं हम पिक्चर को? जेपीजी कहते हैं, जीपीजी कहते हैं ना। अब जैसे ये मैंने जेपीजी फोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करा हुआ है, तो आपको ये टर्म्स समझ में लग रही हैं? ये टर्म्स को ही हम थोड़ा सा मेमोरी के साथ रिलेट करके देखेंगे कि मेमोरी, अगर हम बार बार यही बोलें यार इसकी ये मेमोरी है, इसकी ये मेमोरी है, हम मेमोरी की यूनिट की भी तो बात करें। जैसे कि हम पावर की बात करते हैं, वॉट्स होता है ना पावर में, तो पावर में वॉट्स यूज़ होता है, साइंस वालों को पता होगा। ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही मेमोरी की भी यूनिट होती है। तो पहले इसकी 3 यूनिट्स हैं। पहला है बिट्स। बिट्स का क्या मतलब होता है? बाइनरी डिजिट, 0 और 1। जब 0 और 1 की बात आ जाती है तब बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स को हम क्या यूनिट देते हैं? बिट्स। निबल, NIBBLE, निबल, ये क्या होता है? निबल मतलब ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, एग्जाम्पल 0001। तो ये ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? निबल। BYTE, बाइट। बाइट तो बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा। ग्रुप ऑफ 8 डिजिट्स, 0000, 4 बार 0, और 101010, ठीक है, 4 बारी 0, 1010। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 8 डिजिट्स के उसका, बाइट का। ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था रिसेंटली आईसीटी स्किल में, और आपको ये पता होना चाहिए। डिस्प्ले डिवाइसेस हमारे पास 4 तरह के होते हैं। सीआरटी, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। ये क्या होता है? ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, ग्लास ट्यूब होती है, कॉनिकल इन शेप। ग्लास ट्यूब है, ये कॉनिकल इन शेप होती है, और इलेक्ट्रॉनिक गन होती है एक तरह। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। देन इज फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होता है? ये होता है एलसीडी फ्लैट। आपने एलसीडी देखी होगी, एलसीडी सबके घर में लगी होती है, कई बार आजकल तो बहुत फेमस है एलसीडी टीवी लगे होते हैं। ये बहुत ही थिन स्क्रीन होती है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इसे उठा के रख सकते हैं। ये इतनी लाइट वेट होती है, थिन होती है, एंड सुटेबल फॉर पोर्टेबल एंड नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। और ये जगह कम लेती है, इतनी जगह इसे ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम जगह में आ जाती है। और ये पावर, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत कम यूज़ करती है। एलसीडी प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी प्रोजेक्टर आपको पता ही होगा, वो जो हमारे पास
हाँ, क्लासरूम में वो जो आपके पास एक डीवीडी टाइप सा ऊपर लगा होता है ना छत पे, उसमें से लाइट निकल रही होती है और वो प्रोजेक्टर पे डल रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर। फिर आ जाते हैं हमारे पास डीएलपी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, ये होता है एक रिप्रेजेंटेटिव सिंगल पिक्सल, और इसमें बहुत टाइनी से मिरर लगे होते हैं इतने सारे इसके अंदर। वो मिरर क्या करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते रहते हैं उसी फ्रेम के बीच में, और वो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कंप्यूटर है वो भी एक तरह का डीएलपी प्रोजेक्टर कह सकते हैं। उसकी मैं प्रोजेक्टर की स्क्रीन की बात कर रही हूँ केवल। वो स्क्रीन में अगर आप कभी आपने फ़ोन देखा होगा, जब वो स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ होने वाला होता है या कई बार हैंग भी हो जाता है, तो आपने देखा होगा वो उसकी ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लाइट दिख रही होती है और वो आपको बॉक्सेस दिख रहे होते हैं, तो वो डीएलपी प्रोजेक्टर होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर का हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से मिरर होते हैं और अंदर ही अंदर वो लाइट रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आईसीटी यूनिट 2 का ए पार्ट। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ ए पार्ट। इट वाज अ बिट लेंथी बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। Then hit like, comment and subscribe to Learning Outcome. See you in the next video. Take care.